नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार विमल क्लासेस सिविल सर्विसेज के एजुकेशनल फाउंडेशन में स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 6 इतिहास के एनसीईआरटी के अध्याय 3 के बारे में, जिसका नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। इसमें आज हम तीसरे अध्याय के एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इससे पहले हम 2 चैप्टर के अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के उनको देख लीजिए। और फ्रेंड्स, हमें आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इसने महागढ़ा उत्तर प्रदेश, सेकंड दिया है बुर्जहोम कश्मीर, तीसरा बताया है इसने हल्लूर आंध्र प्रदेश, चौथा है पय्यमपल्ली तेलंगाना। अब इसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि उपर्युक्त स्थलों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो पहला दिया है ऑप्शन इसने केवल 1 और 2, दूसरा केवल 2 और 3, तीसरा केवल 3 और 4 और चौथा केवल 4। तो आइए पहले इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, चारों के बारे में। तो देखिए, जो महागढ़ा है आपका, वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इस पुरास्थल से जो है हमें चावल और मवेशी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो मवेशी हैं उनके मिट्टी पर खुरों के जो निशान हुआ करते हैं, उनके रूप में हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसलिए पहला कथन तो आपका बिल्कुल ठीक है। बुर्जहोम की बात की जाए तो बुर्जहोम जो आपका वर्तमान में कश्मीर में स्थित है। और यहाँ से बुर्जहोम से हमें जो है गेहूँ और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पय्यमपल्ली की बात की जाए तो पय्यमपल्ली से हमें जो पय्यमपल्ली है वो आपका वर्तमान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और यहाँ से जो है काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़ और सूअर के अवशेष पाए गए हैं। यानी कि पय्यमपल्ली कहाँ पर है? वर्तमान तमिलनाडु में। तो यहाँ पर आपका ये कथन बिल्कुल गलत होता है। ठीक है। हल्लूर की बात की जाए तो हल्लूर जो है वर्तमान में कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और यहाँ से जो पुरातत्वविद हैं या जो खोजकर्ता थे, उनको ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़ और सूअर के अवशेष पाए गए हैं। यानी कि आपका तीसरा भी बिल्कुल गलत है। इसने पूछा है कि उपयुक्त पुरास्थलों में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। ठीक है, केवल 3 और 4। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है इसमें, इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया। सेकंड है, इस काल के औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। तीसरा है, इस युग में वनस्पतियों व अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओखली व मूसल का प्रयोग होने लगा था। और चौथा है आपका, इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण आरंभ हो गया था। इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए मैं आपको बताऊं, पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, नवपाषाण युग से प्राप्त जो उपकरण हुए हैं हमें, वो पुरापाषाण युग से भिन्न हुआ करते थे। और यही कारण था कि इस युग को जो है नवपाषाण युग कहा गया। यानी कि नवपाषाण युग से जो प्राप्त हुए हैं हमें अब उपकरण जो हैं, तो वो पुरापाषाण युग से भिन्न थे। यही कारण था कि इस युग को नवपाषाण युग कहा जाने लगा। और इनमें से कुछ औजारों में धार को अधिक पैना करने के लिए पॉलिश हुआ करती थी। और कुछ औजार जो थे वो हड्डियों से भी बनाए जाते थे। और इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का निर्माण और प्रयोग भी हुआ करता था। तो आपका जो एक कथन है बिल्कुल गलत हो गया। देखिए, यहाँ पे मैंने बताया कि इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया था, बल्कि इनमें से कुछ औजारों में जो कुछ औजार थे वो हड्डियों से भी बनाए जाते थे। और इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का निर्माण और प्रयोग भी होता था। यानी कि पहला कथन तो आपका यहाँ पर गलत होता है। ठीक है। और आगे बात की जाए तो चीज़ों को पीसने के लिए ओखली और मूसल का प्रयोग इस काल में किया जाता था, जो कि हजारों साल बाद भी प्रयोग में लाए जाते हैं आज भी। और इस काल के पुरास्थलों से विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन बर्तनों पर अलंकरण भी किया जाता था, जिनका प्रयोग चीज़ें रखने के लिए किया जाता था समाज में। और धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग जो है खाना बनाने के लिए भी करने लगे थे। तो आइए इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा। इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का प्रयोग और पूर्णतः निर्माण बंद हो गया था। यानी कि ये वाला कथन बिल्कुल हमारा गलत है। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है। ऑप्शन ए बोलन दर्रा, सेकंड गोमल, तीसरा खैबर और चौथा कारकोरम। तो देखिए, मेहरगढ़ जो है वो आपका किरथर पहाड़ियों में स्थित बोलन दर्रे के समीप एक हरा भरा सा समतल स्थान है।
और ये वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। और ईरान जाने के लिए बोलन दर्रा एक महत्वपूर्ण मार्ग भी माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, बोलन दर्रा। ठीक है, तो मेहरगढ़ जो है बोलन दर्रे के निकट स्थित है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे कह रहा है क्वेश्चन में, कथन ए दिया है इसने हमें कि मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। इसका कारण और बताया है इसने कि मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए नीचे हमें कूट दिया गया है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा दिया है इसने ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा दिया है ए सही है परंतु आर गलत है। और चौथा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखिए मृत्यु के बाद कह सकते हो कि सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे और लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए वो कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख जाते थे। तो मेहरगढ़ से ऐसी हमें कब्रें भी मिली हैं। तो आप कह सकते हो कि आपका विकल्प ए जो है बिल्कुल राइट है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू को मृतक के साथ दफनाया गया था? ऑप्शन ए बकरी, सेकंड कुत्ता, थर्ड भेड़ और फोर्थ है मुर्गी। तो देखिए मेहरगढ़ से जो प्राप्त हमें कब्र हुई है उस कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। मैंने बताया आपको कि यहाँ के लोगों की जो आस्था थी मृत्यु के बाद की, कि वो मानते थे कि जीवन होता है मृत्यु के बाद भी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कह सकते हैं हम कि इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया था। लोग ऐसा कहा करते थे कि जब मृत्यु के बाद जीवन होता है तो जो बकरी दफनाई गई तो उन्होंने बोला कि परलोक में इसको वो खा सकता है, इसलिए उसके साथ जो बकरी को दफनाया गया था। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुराने स्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन सेकंड हल्लूर, ऑप्शन थर्ड गुफकराल और ऑप्शन फोर्थ है आपका दाऊदअली हैंडिंग। देखिए दाऊदअली हैंडिंग जो है चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। ठीक है ना, इसने बोला है पुराने स्थलों में से ब्रह्मपुत्र की घाटी पहाड़ी पर स्थित है। तो जो आपकी ब्रह्मपुत्र की घाटी जो रास्ता है वह मैंने आपको बताया भी कि दाऊदअली हैंडिंग जो है चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्तों में ब्रह्मपुत्र की घाटी पर एक पहाड़ी पर स्थित है। और यहाँ से जो है काष्ठाश्म के औजार और बर्तन भी प्राप्त हुए हमें। काष्ठाश्म उस प्राचीन लकड़ी को कहा करते हैं जो कि सख्त होकर के पत्थर बन गई हो, यानी कि एक कठोर बन गई हो, उसको काष्ठाश्म बोलते हैं। और यहाँ से जो है मूसल और खरल जैसे उपकरण भी हमें प्राप्त हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए भी अनाज उगाते थे। और दाऊदअली हैंडिंग से जेडाइट पत्थर भी हमें प्राप्त हुआ है। और पुरातत्वविदों का ऐसा मानना भी है कि संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है दाऊदअली हैंडिंग। तो कौन से रास्ते में पड़ता है? ब्रह्मपुत्र की घाटी की पहाड़ी पर ये स्थित है दाऊदअली हैंडिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? तो गाय, बकरी, कुत्ता और बैल। ध्यान रखेंगे सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया था वो कुत्ते का जंगली पूर्वज हुआ करता था, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं? पहला है पय्यमपल्ली, दूसरा है हल्लूर, तीसरा महागढ़ा, चौथा गुफकराल और पांचवा वुरजहोम। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो पहला दिया है इसने केवल 1 और 2, दूसरा है केवल 1, 2 और 3 और तीसरा है केवल 4 और 5 और चौथा है 1, 2, 3, 4 और 5 यानी कि सभी। तो ध्यान रखेंगे जो हमारे इस ऊपर जो कथन दिए गए हैं वो सभी कथन जो है नवपाषाणकालीन पुरास्थल हैं। ऊपर जो कथन दिए गए हैं हमारे सभी वो नवपाषाणकालीन पुरास्थल हैं और इन सभी स्थानों से शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन फोर्थ होगा, यानी कि चारों कथन बिल्कुल ठीक है। इन जगहों से हमें पशुपालकों के होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा या कौन से पुरास्थल कृषि व पशुपालन से संबंध नहीं रखते हैं? ठीक है, तो पहला है इसने कुरनूल, दूसरा मेहरगढ़, तीसरा कोल्डिहवा, चौथा चिरांद
पांचवा दावजली हैंडिंग। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा है केवल 2, 3, 4 और 5, तीसरा है केवल 4 और 5 और चौथा है 1, 2, 3, 4 और 5। तो देखिए कुरनूल आंध्र प्रदेश में स्थित एक पुरापाषाण कालीन स्थल है। जो कुरनूल है वो आंध्र प्रदेश में स्थित एक पुरापाषाण कालीन स्थल है और इस काल में जो है मनुष्य कृषक और पशुपालक नहीं हुआ करता था। तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, केवल 1। ठीक है, मैंने बताया कि पुरास्थल कृषि व पशुपालन से संबंध नहीं रखता है। तो कुरनूल जो है आंध्र प्रदेश में स्थित एक पुरापाषाण कालीन स्थल है और इस काल में जो मनुष्य हुआ करते थे वो कृषक और पशुपालक नहीं हुआ करते थे। जो और आपके अन्य ऑप्शन आपके दिए गए हैं वो पुरास्थल नवपाषाणिक स्थल हैं और इस काल में जो है मनुष्य कृषक और पशुपालक बन गया था। ये स्थान कृषक और पशुपालकों की बस्तियां थीं। कौन से वाले? मेहरगढ़ से लेकर के, और ये 4 जो दे रखे हैं आपके, ये आपके नवपाषाणिक स्थल थे। यहाँ से कृषक और पशुपालकों की बस्तियों के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है इसने, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहली सूची में इसने हमें पुरास्थल दिए हैं, दूसरी में हमें अवस्थिति दी है इनकी। ठीक है, तो पहला है मेहरगढ़ उत्तर प्रदेश, दूसरा कोल्डिहवा कश्मीर, तीसरा है चिरान पाकिस्तान, चौथा है गुफकराल और बिहार। तो देखिए इसने दिया है हमें कूट दिया है 2, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 2 और 2, 4, 3, 1, 1, 2, 3, 4। देखिए यहाँ पे मिलान करेंगे इनका। आइए, तो ध्यान रखेंगे मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। मेहरगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ठीक है, और यहाँ से गेहूँ और जौ के अवशेष मिले हैं। तो मेहरगढ़ में पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रस्तरों से अनेक जानवरों के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, और इनमें हिरण और सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां सबसे निचले प्रस्तर से मिली हैं। ठीक है, उसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियां और उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की हड्डियां मिली हैं। तो इससे लगता है कि ये लोग मवेशी पालने लगे थे। तो आपका पहला मेहरगढ़ किससे मिल जाएगा? पाकिस्तान से। ठीक है, अच्छा, कोल्डिहवा जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है। कोल्डिहवा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है और यहाँ से जो है चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं, यानी कि कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश। ठीक है, चिरांद की बात की जाए तो चिरांद आधुनिक बिहार में स्थित है और यहाँ से गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस और बैल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो चिरांद आपका जो है बिहार से मिल जाएगा। और गुफकराल के बारे में बात की जाए तो गुफकराल जो है आपका आधुनिक कश्मीर में स्थित है और यहाँ से गेहूँ और दलहन के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए, यानी कि गुफकराल कश्मीर। ठीक है, तो आपका जिसमें कथन कूट बनेगा ऑप्शन सेकंड बनेगा, 3, 1, 4, 2 वाला। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोला है इसने, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्जहोम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए पहला दिया है इसने, यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, इन घरों को गर्तावास कहा जाता है। सेकंड है, यहाँ से झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ठीक है, तो इसने दिया है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो देखिए जो ऊपर दोनों कथन दिए गए हैं बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में है और यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और इन घरों को जो है गर्तावास कहा जाता था और इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ हुआ करती थी। इससे उन्हें ठंड से सुरक्षा भी प्राप्त हुआ करती थी। और झोंपड़ी के अंदर और बाहर आग जलाने की जगहें भी वहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इससे हमें पता लगा सकते हैं कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि 1 और 2 दोनों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन ए दिया है इसने, नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। कारण आ रहा है इसका, नवपाषाण काल में कपास उगाया जाने लगा था। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे आप देख लीजिए आपके कूट दिए गए हैं, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत है और चौथा है ए गलत है परंतु ए सही है। ठीक है, सॉरी,
ए गलत है परंतु आर, यहाँ पे आर होगा, मिसप्रिंट हो गया है, आर सही है। ठीक है, तो नवपाषाण काल में मनुष्य ने कपड़े बुनना सीख लिया था और इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाने लगे थे। अब मनुष्य सक्षम हो चुका था इस काल में आकर के। आप कह सकते हो कि आपका कथन ए जो है, सॉरी विकल्प ए जो है बिल्कुल सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। तो फ्रेंड्स, आज के तीसरे लेक्चर के क्वेश्चंस आपको मैंने कवर करवा दिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। और फ्रेंड्स, चैनल पर जो भी नए हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। धन्यवाद।